जी महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 25 नवंबर है और वार शुक्रवार और साथ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भी है। तो गुरुजी प्रदीप जी महाराज ने अपने पहले की कथा में बताया था कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की में चंद्र का दर्शन का बहुत ही अधिक महत्व है। और उन्होंने अपनी कथा में द्वितीया तिथि के 3 उपाय भी बताए हैं। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया था। इसीलिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में हम लोग जो भी उपाय करेंगे महादेव अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि उस दिन महादेव विशेष कृपा बरसाते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि द्वितीया तिथि को प्रदोष काल में आप लोग चंद्र दर्शन अवश्य करें। द्वितीया तिथि के उपायों को जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि रोग मुक्ति का उपाय है। जिन लोगों को किडनी या लीवर में कोई खराबी है, सफ़ेद दाग हो गए हैं शरीर पर, या काले चट्टे पड़ गए हैं शरीर पर, या कोई भयंकर या बड़ा रोग हो गया है, या कोई छोटा मोटा रोग है, तो शुक्ल मास की द्वितीया तिथि को प्रदोष काल के समय चंद्रमा का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आपको थोड़ा सा कच्चा दूध एक कटोरी में लेना है और चंद्रमा की तरफ दूध से छिंटन करना है। उसके बाद आपको चंद्रमा पर सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। फिर सफ़ेद चंदन का छिंटन यानी सफ़ेद चंदन का लेप बना ले और उसका छिंटन चंद्रमा की तरफ करें। अब जिस दूध से आपने छिंटन किया है उस दूध को आपके शरीर पर जिस हिस्से में सफ़ेद दाग हैं या काले चट्टे पड़ गए हैं वहाँ इस दूध को लगाएं। और यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है तो अपने शरीर पर उस दूध के छींटे लगा लेवें या दूध को पी भी सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपका महादेव पर पूरा विश्वास होना चाहिए। समर्पित भाव से इस उपाय को करें, बहुत ही कारगर उपाय है, आपको अवश्य फायदा होगा। मौका मत जाने देना, रोगों से मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को आप एक बार सच्चे मन से अवश्य करें। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह तो आप जानते ही हैं कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुक्रवार का दिन भी पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। यदि विवाह की कामना है, नौकरी नहीं लग रही है, या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आपकी दुकान ठीक नहीं चल रही, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। तो कैसे करना है ये उपाय ध्यान से सुने और देखें। शुक्रवार के दिन आंवले के पेड़ के पास जाएं। यदि आपके घर में आंवला का पौधा है तो वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि कोई भी उपाय पेड़ के नीचे ही करना चाहिए। तो आप यदि पेड़ के नीचे उपाय को कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। तो आपको एक चुटकी हल्दी आंवले के पेड़ की जड़ों पर समर्पित करनी है। और जब आप एक चुटकी हल्दी आप आंवले के पेड़ में समर्पित करेंगे तो आपको हरिहर महादेव का नाम लेकर इस हल्दी को समर्पित करना है। फिर एक लोटा जल आप आंवले की पेड़ की जड़ों पर समर्पित करें। ध्यान ये रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आप इस उपाय को जिस कामना से करेंगे वो कामना आपकी अतिशीघ्र पूरी होगी, क्योंकि ये सर्व मनोकामना पूर्ति का उपाय है। तो यदि आप इस उपाय को 5 शुक्रवार लगातार कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। तो बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन आप एक कलश में पानी लें और उसमें एक कमलगट्टा डाल देवें और महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर देवें। यदि आपके पास एक ही कमलगट्टा है तो उस कमलगट्टे को वापस उठा लें और घर ले आएं। यदि आप बाजार से कमलगट्टे और भी ला सकते हैं तो हर शुक्रवार एक कमलगट्टा
महादेव को जरूर समर्पित करें। ये उपाय आप कम से कम 7 शुक्रवार करें। आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने से लक्ष्मी आपके घर स्थिर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि इस उपाय से माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसने लगेगी। आप सब पर लक्ष्मी की अपार कृपा हो, इसी कामना के साथ जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।